10 फरवरी को सुबह 11 बजे श्रीलंका की बिजली गुल हो गई। 22 मिलियन की आबादी वाले देश में करीब 3 घंटे तक बिजली नहीं आई और लोगों को जनरेटर्स और इन्वर्टर पर निर्भर रहना पड़ा। इसके बाद देश के ऊर्जा मंत्री जय कोड़ी का बयान आया। उन्होंने कहा कि एक बंदर हमारे ग्रिड ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गया था जिससे ग्रिड फेल हो गए। ये खबर जब आई तो चूंकि अतुल तिवारी ने कहा कि इसमें तो बंदर भी है, बिजली भी है, ये ज़रूर बाजार में ताल में आना चाहिए। तो बंदर ही क्यों पहुंचाए? लेकिन मतलब दो तरह के बयान आए वहां से कि एक था कि बंदरों का क्लैश हुआ था, तो मैंने सोचा कि दो ग्रुप होंगे बंदरों के जिनका आपस में क्लैश हुआ होगा, पर जो वहां के ऊर्जा मंत्री उन्होंने कहा बंदरों का फीडर से क्लैश हुआ था। मतलब फीडर क्या क्लैश करेगा बंदर से? बंदर तो बिजली के तारों पे देखे जाते हैं, झूलते हुए, लटकते हुए, मौज करते हुए जाते हैं। हाँ। तो ये कोई कवर अप भी हो सकता है, कोई कवर अप जैसा ही है। पूरे देश की बिजली एक बंदर से चली जाए, ऐसे देश में जहां बंदर बहुतायत से पाए जाते हैं, बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। लेकिन कई लोग कमेंट करते हैं ताऊ कि वो जिन्होंने बाद में सुनना शुरू किया कि ये बंदर थ्योरी की बात होती रहती है, वो एपिसोड कहाँ है, कितनी जगह कौन सी बात हुई, उतने विस्तार में ना जाएं। लेकिन अगर आप फिर से बताना चाहें नए लिसनर्स को कि आपकी बंदर थ्योरी क्या है, आप क्यों कहते हो बंदर की तरफ हो? नहीं, एक मैंने परसों भी कहा था कि पहले मैंने रणबीर अलाहाबादिया का विरोध किया था और इस तरह के क्लिप्स के वायरल होने के खिलाफ बात लिखी थी, पर बाद में लोगों ने कहा कि आप उसको डिफेंड कर रहे हो। उसमें एक बंदर एलिमेंट था और ताऊ बंदर के साथ है, चाहे कोई भी हो। तो जब कोई बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, ये कहानी है एक गांव में कि एक बंदर आया। बंदर जो है वो उसको लोग भगाने लगे, तो बंदर एक पेड़ पे चढ़ गया, दरख्तों पे जा पहुंचे बंदर। हाँ, और फिर नीचे पत्थर लेके लोग चारों तरफ से जमा हो गए। तो ताऊ आए, वो पेड़ की तरफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप जिसने मारना है मार। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पूछा कि तुम में से बंदर की साइड कौन है। सबने कहा, किसी ने कहा कि मैं बंदर की साइड हूं। तो उन्होंने कहा तब मैं हूं, आ जाओ। तो अकेले बंदर जब किसी का बांदर बना देते हो आप, तो फिर इच्छा होती है थोड़ा साइड लेने का। बर्बरीक कॉम्प्लेक्स है ना, रणछोड़ जी, खाटू श्याम, ये सब क्या है? इसीलिए कोई अकेला अगर कहीं पे कूटा जा रहा हो और कोई भी उसकी तरफ ना हो, तो फिर ताऊ उसकी तरफ है। ये है बंदर का फलसफा। बंदर मतलब कोई अपराधी हो, वैसा नहीं, दुष्कर्मी हो, कोई राक्षस हो तो नहीं, पर ऐसे ही मजे लेने के लिए अगर आप लोग पत्थर लेके बंदर को मारोगे तो ताऊ उसके साथ खड़े तो हो बंदर के साथ है। जैसे बंदर में है, बंदर इतना मज़ेदार वो है कि उसको आप मैं कुछ ऐसे शहरों में रहा हूँ, कस्बों में भी, आतंक, जहाँ बहुत बंदर हुआ करते थे। तो मैं शुरू के कुछ महीने डर में बीतते हैं, उसके बाद फिर आप एक्लिमेटाइज हो जाते हो, देन यू स्टार्ट एंजॉइंग। मैं बहुत ध्यान से देखता था, ऑब्जर्व करता था, बहुत देखते ही देखते घंटों गुजर जाते थे। बालक हाँ, था हालांकि। बंदर को देखना अच्छा आप हमेशा देख सकते हो, जैसे वो आएगा तो उसको वही सोचता है कि कोई चीज़ यहाँ क्यों है, विचार करता है कि वो इस तरह से मेरे क्यों मतलब की रखी है। चीज़ क्या है यहाँ पे? हाँ, नहीं, ऐसे भी क्यूरियोसिटी में उलट देता है किसी चीज़ नल को। सीधा रखा है तो नल खोल देगा, छतरी डिश की छतरी है तो उसको उल्टा कर देगा, एक आध कपड़ा टंगा हुआ है उसको गिरा देगा, कचरी सूख रही है थोड़ी खा के देखेगा फिर फेंक देगा। आप खाने के लिए उसको खाना दो, उसको भी बिखेर देगा थोड़ा खाएगा तो वो जो एक थोड़ी सी अराजकता जो है ना बंदर में, और उत्सुकता, वो आकर्षित करती है मुझे। लेकिन वानरों की लंका की लंका लगाने का इतिहास बहुत पुराना है। उसमें इसी तरह के दृश्य हैं, जब मतलब हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने जिस तरह से लंका को जलाया, और इस कभी जो रामचरितमानस में लिखा है, इस डाल से उस डाल, वो अशोक वाटिका के भी जो दृश्य हैं, ये फल तोड़ रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, वो बिल्कुल वानर स्वभाव ही है। मतलब वो तो अगर लंका की बिजली की लंका लगी
और उसमें वानर इन्वॉल्व थे, हाँ, इट इज थोड़ा सा बिलीवेबल। विश्वसनीय भी हो जाता है शास्त्र के मुताबिक। हाँ, वो जलाए थे, ये बुझा दिए, इतना सा फर्क है। हाँ? वो जलाए थे, ये बुझा दिए। नहीं, जला ही दिया ना, बुझा के जलाना। बंदर इसको में बढ़िया फेवरेट मुहावरे कौन से? एक तो मतलब ये तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद सबसे पॉपुलर है। ये कहाँ से आया है? मुझे नहीं, हाँ, मुझे भी नहीं पता। जबकि बंदरों को अदरक का स्वाद आता है। मैंने इससे भी घटिया एक मुहावरा सुना, और ऐसी जगह मुरादाबाद, रामपुर में एक जगह है शाहबाद तहसील, वहाँ मैं रहता था, तो वहाँ मैंने किसी से सुना था, बंदर को दी हल्दी उसने कहीं और मल दी। ये भी मैंने सुना था। उसमें भी यही है कि बंदर चीज़ों का सही उपयोग नहीं जानता है। भाई इसको काढ़ा बना लेता, बट उसको बंदर के हाथ में उस्तरा। हाँ वही ये भी कि कहते हैं। उसको दे दिया तो वो कुछ भी हो सकता है। मतलब लोग डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में भी ये बात कह देते हैं, बट वो अभी तक अमेरिका फर्स्ट की नीति से अमेरिका के लिए ठीक ही कर रहे हैं। और गांधी जी के 3 बंदर। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखा है कि बंदर में इसके अलावा कोई और ऐब नज़र नहीं आता कि वो इंसान का जद्द आला है। जद्द आला यानी पूर्वज। इसके अलावा कोई और ऐब नहीं है। मज़े की बात है। लेकिन एक कविता है, अतुल तिवारी ने कहा है कि इसको ज़रूर आप पढ़ देना, और इस कविता का शीर्षक है कि क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, है ना, वहीं से शुरुआत होती है। आशा करण अटल की ये कविता है। आशकरण अटल। आशकरण अटल की। घर में पाते ही एकांत मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। वे आए और चिल्लाए, ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है। सोचा था पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादों का नाम रोशन करेगा। नाम रोशन करना तो दूर, उल्टे बता रहा है उनको लंगूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ दिया। मैंने डार्विन साहब को याद किया कि आप तो मर गए, मेरी जान को मुसीबत कर गए। बंदर को पूर्वज मानूं तो घर में पिटाई, न मानूं तो स्कूल में धुलाई। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? तो वे बोले, तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। मैंने एक सिनेमा के दर्शक से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? वो बोला, था क्या, आज भी है। विश्वास ना हो तो इस फिल्म में हीरो को देख लो, बंदर से 2 कदम आगे है। अगर कपड़े निकाल दो तो पूरा बंदर है। एक दिन दादाजी सायंकालीन आम के भयंकर शौकीन अपने एक मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए। मैंने दादाजी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? दादाजी बोले रोते रोते, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। किसी पेड़ पे चढ़ता, जी भर के आम चूसता, न बाजार जाता न भाव पूछता। अगर बंदर होता तो राम दुलारे यूं न मरता। मैंने पूछा एक चोर से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वो बोला, साहब सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन जो सिद्धांतों पर चलता है वो भूखों मरता है। मुझे भूखों नहीं मरना, बंदर को पूर्वज मानकर, पुलिस वालों को नाराज मानकर। अपने माई बाप तो पुलिस वाले हैं, अपन तो उन्हीं के पैदा किए हुए और उन्हीं के पाले हैं। मैंने पूछा एक पुलिस वाले से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वो बोला, जी हम तो सिपाही हैं, जो कहेंगे मान लेंगे, पर आप जरा धीरे बोलिए, दरोगा जी जाग जाएंगे। वे तो अपने बाप को बाप नहीं मानते, बंदर को क्या मानेंगे। वे तो अपने बाप को बाप नहीं मानते, बंदर को क्या मानेंगे। उन्होंने सुन लिया तो आप और डार्विन दोनों को अंदर धर देंगे। मैंने एक नेता से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? वो बोला, आदमी पहले बंदर था, ये सही है, पर लगता है तुमको हमारी पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है। हमारी पार्टी ने ही आंदोलन चलाकर बंदर को आदमी बनाया, उसके बाद देश आज़ाद कराया। बेटा हमारी पार्टी के गुण गा, हमारी पार्टी नहीं होती तो तू आज भी बंदर होता। इस बार चुनाव जीत गए तो हम फिर एक आंदोलन चलाएंगे जिसमें बचे खुचे बंदरों को फिर से आदमी बनाएंगे। मैंने एक मदारी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? वो बोला, देख भैये, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। कहाँ आदमी कहाँ बंदर, आदमी की आज क्या है कदर। मैं जग बीती नहीं आप बीती सुना रहा हूँ, घर की बात बता रहा हूँ। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर है। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया। MA पास कराया, 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है। और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। देख भैये, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। अंत में मैंने पूछा ओशो रजनीश से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वो बोले,
प्रश्न सामयिक है, मज़ेदार है। वो बोले प्रश्न सामयिक है, मज़ेदार है, लेकिन एक बार बंदर से भी पूछ कर देख लो कि क्या उसे आज के मनुष्य का पूर्वज बनना स्वीकार है। वो इनकार कर देगा, वो शर्म के मारे डूब मरेगा, या कोई आदमी जैसा चालाक बंदर रहा तो अदालत में मानहानि का दावा कर देगा कि हुजूर, हम बंदरों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, इस भ्रष्ट और हिंसक मनुष्य को हमारा वंशज बताया जा रहा है। मनुष्य होना एक दुर्लभ घटना है, मनुष्य अभी मनुष्य नहीं बना है। हर एक की बात ने मन को छुआ, उत्तर तो नहीं मिला, पर एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। अब मैं ये नहीं पूछता कि क्या आदमी पहले बंदर था, वो प्रश्न खड़ा है वहीं का वहीं। अब मैं पूछता हूँ, आदमी आदमी भी है कि नहीं। आश करण अटल। बढ़िया यार। उनकी एक हास्य कविता, और इसके साथ अपन चिट्ठियों की ओर चढ़ेंगे, बढ़ेंगे। पर चूहिया एक पेड़ पर चढ़ी एक बार तो बंदर उस पर बैठा हुआ था। तो बंदर ने कहा कि यहाँ क्या करने आ रही है। चूहिया ने कहा मैं यहाँ सेब खाने आई हूँ। बंदर ने कहा ये तो आम का पेड़ है। चूहिया ने कह रहा बावड़े सेब गैल लाई हूँ। ज़्यादा पटवारी ना बने। जैसे गांधी जी के बंदरों के बारे में ना, कि एक बंदर बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। पर अगर आप वैसे देखें दूसरे नज़रिए से, तो इन 3 में से 2 बंदर ऐसे हैं जो बुरा सुन सकते हैं, बुरा देख सकते हैं। 2 ऐसे हैं जो बुरा बोल सकते हैं, और जो है बुरा देख सकते हैं 2। तो वो है ना कि मेजॉरिटी हमेशा उन्हीं की रहेगी। ये गांधी जी को भी मालूम था कि इस देश के 66% लोग बुरा देखेंगे, बोलेंगे, बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे।